महाकुंभ यथार्थ में अगर देखा जाए तो अनादिकाल से जो है परंपरा चलती आ रही है, ऐतिहासिक परंपरा है, बहुत ही महत्वपूर्ण परंपरा है। और इसके विषय में ऐसा बताते हैं कि देवासुर संग्राम जो हुआ था 12 दिन तक हुआ। देवताओं का एक दिन मतलब हम मनुष्यों के लिए एक वर्ष होता है। तो 12 दिन तक युद्ध चला, इसलिए 12 वर्ष पर कुंभ मनाया जाता है। 12 वर्ष पर कुंभ आता है, ये परंपरा रही है। और 12 बार जब कुंभ होता है तो 12वीं बार जब पूरा होता है 12 कुंभ, तो 144 वर्ष बनता है। तो यथार्थ में अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम सनातनियों का तो सबसे महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि देवासुर संग्राम के द्वारा ही सनातन धर्म की मुख्य स्थापना मानी जाती है और अस्तित्व माना जाता है। इसलिए हमारे यहाँ सनातनियों की ये परंपरा बनी कि हम 12 वर्ष पर कुंभ का आयोजन होगा, उसमें जाएंगे, तीर्थ में स्नान करेंगे। दूसरा एक और भी इसका आधार माना जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत का घड़ा लेकर के और राक्षस जब आकाश में घूमने लगे थे, तो जहां जहां वो बूंदे गिरी थी, 4 जगह वो बूंदे गिरी है, तो 4 जगह महाकुंभ का आयोजन होता है। हर जगह का पूर्ण कुंभ 12 साल पर होता है। 3-3 साल, 6-6 साल पर ऐसी मनाने की ऐसी परंपरा है। जैसे नासिक उज्जैन तो एक वर्ष में ही आ जाता है। अर्धकुंभी यहाँ प्रयागराज की मुख्य मानी जाती है और हरिद्वार की तो मुख्य यहाँ हरिद्वार माना जाता है, प्रयागराज का। तो देवासुर संग्राम के माध्यम से भी अमृत का जो बूंद गिरा, तो इसलिए ये अमृत महोत्सव माना जाता है और अमृत का पर्व माना जाता है। जितने भी तपस्वी और सनातन धर्म के प्रेमी हैं, जो यथार्थ में सनातन के साथ जिनका स्नेह है, प्रेम है या अपनत्व है जिनका, वो व्यक्ति अपने आप में भाग्यशाली अपने आप को समझता है कि ऐसे अमृत महोत्सव में हम भाग लेने के लिए जा रहे हैं। इसलिए हमारे सनातनियों के लिए तो ये मुख्य पर्व है, मुख्य आयोजन है, और जितने भी साधक हैं उनके लिए भी मुख्य है। अब जहाँ गेहूं और धान होते हैं, वहाँ कुछ ना कुछ तो उसके साथ अनर्गल चीजें भी पैदा होती है। तो समाज है, समाज में बहुत सी विकृतियां होती है। मुंडे मुंडे मतरी भिन्ना, प्रत्येक तरह के लोग कई तरह के उदाहरण, कई तरह की बातें चर्चा करेंगे। लेकिन ये नित्य जो सत्य है, वो सत्यता ये है कि ये सनातन का मुख्य पर्व है, सनातन का मुख्य आधार है कुंभ। और इसलिए यहाँ तीर्थों का अधिपति माना जाता है प्रयागराज को। चारों कुंभों में मुख्य यहाँ होता है। 144 वर्ष पूर्ण होने के बाद ये कुंभ हो रहा है, इसलिए ये महाकुंभ इसका नाम दिया गया और इसमें सत्यता है। गुरु जी, पूरे महाकुंभ में एक ऐसी बात आई जिसमें बहुत सारे लोग वायरल हुए और संतों ने इस बात को लेकर थोड़ा सा मतभेद रहा। कुछ लोगों ने कहा कि पूरा कुंभ डाइवर्ट हो गया रील्स में और तमाम। इस चीज को लेकर आपका क्या कहना है कि वायरल वाला जो पद्धति है ये ठीक है परंपरा, या संतों को और जानने की चेष्टा होनी चाहिए थी लोगों के अंदर? असल में क्या है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वगैरह है अभी, ये इतनी फास्ट हो चुकी है कि जैसे अगर हम अभी यहाँ बोल रहे हैं, लेकिन हम वायुमंडल में व्याप्त शब्द के द्वारा, ये तो शास्त्र भी प्रमाणित करता था पूर्व में कि ध्वनि कभी समाप्त नहीं होती। लेकिन ये जो यंत्र है, यंत्र के माध्यम से ये ध्वनि बहुत ज्यादा इसका विस्तार होते जा रहा है। तो कुछ लोग तो इसका सदुपयोग कर रहे हैं, कुछ दुरुपयोग भी कर रहे हैं। ये समाज में दोनों चीजें होती है। जैसे वादी जहाँ होंगे वहां प्रतिवादी भी होंगे। तो इस तरह से समाज में दो तरह के लोग हैं। हाँ, जो लोग विकृति फैला रहे हैं या जो लोग समाज में विकृतियां फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, कम से कम उनको ये विचार करना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने जो परंपरा बनाई है, कम से कम हमारी निष्ठा उसमें बनी रहे। उन संतों का हम सम्मान करें और कुंभ का सम्मान करें। महामंडलेश्वर पद कुछ लोग कह रहे हैं कि रेवड़ी की तरह बांटा जा रहा है। अभिनेत्री अभी हाल ही में मुंबई से आई, इंदिरा अखाड़ा ने उन्हें मान्यता दी, अब विवाद हुआ, उसको उसे रद्द किया गया। इस सब के जो पूरा माहौल बना, इसके इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या होना चाहिए था? मैंने आपको बताया ना कि जैसे धान और गेहूं वगैरह में साथ में उसके साथ विकृतियां पैदा होती है, घास पैदा हो जाता है, वैसे ही समाज का संगठन जब बढ़ता है और समाज का जब विकास होता है, तो उसमें कई तरह की बातें आती है। कई लोग बिना सोचे निराधार कोई ऐसा कर देते हैं, निर्णय ले लेते हैं, जिसके चलते समाज में बदनामी होती है या समाज के ऊपर बातें आती है। समाज फिर उसका उपेक्षा करता है। तो उसी तरह से ये क्या है कि हमारे यहाँ जो अखाड़े हैं,
अखाड़े के द्वारा ये महामंडलेश्वर का पद मिलता है। और ऐसा नहीं है कि रेवड़ी की तरह बांट दिया गया, इसका मतलब यह नहीं है। होता उसका मुख्य कारण क्या है कि हमारे यहाँ हर 12 वर्ष के बाद लगभग 20% जगह महामंडलेश्वर की खाली हो जाती है। उन जगहों को भरना होता है, तो उसमें जो योग्य होते हैं उनको महामंडलेश्वरों नियुक्त किया जाता है अखाड़े की तरफ से। अब क्या है कि 13 अखाड़े हैं, महामंडलेश्वरों की संख्या भी ज्यादा है, तो पद भी ज्यादा रिक्त होंगे, ज्यादा पूर्ति भी हमें करनी होगी। हाँ, ये विचार करना होगा, अखाड़े वालों को भी इस विषय में विचार करना चाहिए कि किस व्यक्ति को, योग्य पात्र को हमको देना है या नहीं देना है। वो उनका निर्णय है। अगर वो गलत कोई निर्णय ऐसा लेते हैं तो फिर समाज इसका बहिष्कार करेगा। गुरु जी, लास्ट प्रश्न ये है कि जगत गुरु शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद महाराज जो बोल रहे हैं, ये बातें सही हैं? आप इसे कैसे देखते हैं कि कैसा इनका बातचीत है, आरोप है सरकार पर, वो किस तरह से चल रहा है? अखाड़े उसका विरोध भी कर रहे हैं। अब महापुरुष अपने अपने विचार सब रखते हैं, सबका अपना अपना विचार होता है, अपना अपना सिद्धांत होता है। लेकिन समाज के दृष्टिकोण से और सामाजिक दृष्टिकोण से अगर हम विचार करें तो हमारे सनातन के लिए तो बहुत ही अच्छा कार्य ये हुआ है कुंभ का। और इस बार की जो व्यवस्था है वो पीछे के कुंभों से 5-5, 7-7 गुना बड़ा है। क्षेत्रफल भी बढ़ा, संख्या भी बढ़ी, व्यवस्था भी बढ़ी। और उसके लिए इस व्यवस्था में कहीं अगर छोटी मोटी विकृति भी आती है तो उसे हमें विचार करके पुनः सुधारना होगा, न कि हम उसका विरोध करें। इसलिए उनको विरोध नहीं करना चाहिए, न योगी जी का विरोध करना चाहिए, न अखाड़े की, न व्यवस्था की, न प्रशासन की। हम लोगों ने तो यहाँ रह करके अखाड़े से लेकर के हर जगह देखा, शाही स्नान में भी थे, तो महामंडलेश्वर पद होने के नाते शाही स्नान में भी गए तो वहाँ की भी व्यवस्था देखा। और सामाजिक रूप से तो हम देख ही रहे हैं, प्रशासन में कोई कमी नहीं है, योगी जी ने जो व्यवस्था की है उसमें भी कोई कमी नहीं है। भक्तों की श्रद्धा में अपार श्रद्धा बढ़ी है। ये हमारे सनातन धर्म के लिए शुभ सूचना है और इससे पूरा समाज उत्साहित है। समाज में हतोत्साहित करने के लिए जो वक्तव्य दिए जा रहे हैं या स्वामी जी ने जो वक्तव्य दिया है, तो मैं कहूंगा कि ऐसा है, व्यक्तिगत रूप में आप बैठ करके कोई विचार कर सकते हैं, लेकिन समाज को तो हमें इस दृष्टि से देखना होगा कि हमारा समाज किस तरह से सनातन बढ़े। ये अपेक्षा है स्वामी जी से भी।